should take it slow. यो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग फिर से पबजी मोबाइल खेलने वाले हैं। जी हाँ, पबजी मोबाइल। और यहाँ पे ये गेम बहुत ही अमेजिंग रहा था क्योंकि यहाँ पे पूरी स्क्वाड हमेशा जब भी पूरी स्क्वाड ही एक बार में मेरे पर रश करती है और मुझे मारती है। और अभी मैं जो पुल कूदता हूँ, यहाँ पे 2 स्क्वाड कूदती है। जी हाँ, 2 स्क्वाड, और दोनों स्क्वाड मुझे मारती है। और इस पूरे गेम ही प्ले में पूरी स्क्वाड मुझे मारने के पीछे लगती है क्योंकि मेरे से दुश्मनाघात होता है। जी हाँ, मेरे से दुश्मनाघात होता है, बट मैं उन सबको मार देता हूँ। हमेशा जब भी कोई बंदे मेरे पर पुश करते गाइस, तो पूरी स्क्वाड पुश करती है। जी हाँ, पूरी स्क्वाड। और मुझे यहाँ पे कोई भी गन ढंग की नहीं मिल पाती है। सिर्फ मेरे यहाँ पे लग रहा था कि इस कंटेनर पे कोई बंदा नहीं कूदता होता, वरना फिर तो मैं हो जाता गाइस। और मुझे आगे चल के यहाँ पे M4 मिल जाती है। M4 मिलते ही एक बंदा आ जाता है। सोचो मेरी कितनी अच्छी किस्मत रहती है, मुझे यहाँ पे लूट मिलने के बाद बंदा आता है। जी हाँ, लूट मिलने के बाद। और मैं इसे नॉकडाउन करता, फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं इसे मार दूं, बट उतने में इसका बंदा आ जाता, तो मैं इसके टीममेट को भी मार देता हूँ। और ये वाला जो बंदा था, ये इनके स्क्वाड का आखिरी बंदा था। अब जिस बंदे के ऊपर मैंने स्कारएल का स्प्रे बजाया, वो दूसरे बंदे थे। जी हाँ, दूसरे स्क्वाड के पहले बंदे थे। वही मतलब दूसरे बंदे थे। और यहाँ पे मुझे बंदे दिखते हैं और मुझे बंदों की, ढेर सारे बंदों की, एक की नहीं ढेर सारे बंदों की फुट स्टेप आने लगती है। तो मुझे पता चल जाता है कि एक स्क्वाड पूरी मेरे ऊपर रश कर चुकी है गाइस। अब यहाँ पे मेरे 8 किल कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे लगभग लगभग पूरा जो पुल कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे जो 2 स्क्वाड को दी थी, 2 स्क्वाड के पूरे बंदे निपट जाते हैं। पूरे 2 के 2 स्क्वाड कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे जब मैं आगे जाता हूँ तो बोट का फायरिंग का आवाज आता है, तो मैं डायरेक्ट पुश कर देता हूँ बिना कोई डरे। और यहाँ पे मुझे एक रियल प्लेयर दिखता है, बट ये नशा, अलग लेवल वाला नशा करके बैठा रहता है कि इसे पता तक नहीं चलता है कि मैं कहाँ पे से इसे मारा। और इसने मेरे ऊपर फायरिंग तक नहीं किया। और इसके बाद मैं इसे मारने के बाद जोजोपुल सिटी चले जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे से उसके ऊपर से प्लेन गई थी गाइस। जी हाँ, उसके ऊपर से प्लेन गई थी। तो यहाँ पे 1 से 2 स्क्वाड कूदते ही कूदते हैं हमेशा। और मुझे यहाँ पे एक बंदा स्पॉट हो जाता है जो पूरी जोजोपुल सिटी को लूटता रहता है। और ये बंदा आराम से अपना जा रहा था गन ड्रॉप करके कि कहीं इसका टीममेट लूट जो है लूट नहीं ले। और इसे मारने के बाद इसका टीममेट आ जाता है मुझे मारने, और दूसरी स्क्वाड भी आ जाती है। सारी स्क्वाड, दोनों स्क्वाड एक साथ आती है मुझे मारने। तो हम सबसे पहले इन दोनों स्क्वाडों को मारेंगे। और यहाँ पे मुझे पहले तो नहीं पता था कि यहाँ पे दूसरी स्क्वाड आएगी, बट मुझे गाड़ी के आवाज आने लगते हैं। जी हाँ, गाड़ी के आवाज आने लगते हैं। यही होता है अच्छे हेडफोन पहनने का फायदा। और मैं डायरेक्ट जाकर के वहां पे पुश कर दूंगा उनके बंदे पे जो गाड़ी से अभी आए थे। जी हाँ, और उनके साथ साथ पहले टीममेट को जिसको मैंने मारा था उसके भी बंदे आते हैं। देखिए, ये बंदा उस बंदे के स्क्वाड में बंदे थे। जी हाँ, और इन्हें मारने के बाद पूरा जोजोपुल सिटी भी कंप्लीट हो जाता है लगभग। और फिर मैं यहाँ पे अपना लूट लेता हूँ और फिर मैं डासिया लेके जाने लगता हूँ।
और डा से लेके मैं फ्लेयर के पास जाता हूँ जहाँ पे फ्लेयर चली थी, और फ्लेयर चल रही थी तो मैं यहाँ पे एक बंदा मेरे से स्पॉट हो गया था गाड़ी से उतरने के बाद। गाड़ी से उतरने के बाद हुआ था गाइस, पहले नहीं। और यहाँ पे मैं एक बंदे का नॉक डाउन कर देता हूँ। और पहले तो मुझे लगा था यहाँ पे कि एक ही बंदा है, बट वैसा नहीं होता, ये मेरा गलत फहमी था। और जब मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ मुझे बहुत सारी फायरिंग की आवाज आती है, तो मुझे पता रहता है कि यहाँ पे 2 स्क्वाड है, और मुझे गाड़ी भी दिख जाती है। बट गाड़ी के पास जो बंदा था मैं उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी कवर थी। और हम यहाँ पे थर्ड पार्टी करेंगे। अब मैं स्क्वाड हाउस में डायरेक्ट रश कर दूंगा, इसलिए मैं रश कर दूंगा क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे 2 स्क्वाड है, तो आपस में दोनों स्क्वाड का हो रहा था गाइस, मारा मारी हो रहा था। जी हाँ, और इनका हेल्थ कम था तो मैं इन्हें मार देता हूँ आसानी से। दोनों आपस ही में मार रहे थे एक दूसरे को, तो हम जाकर यहाँ पे थर्ड पार्टी कर लेते हैं। और इसका एक टीम मेंबर आराम से इतना बड़ा लालची रहता है गाइस कि फ्लेयर लूटने में रहता है। और यहाँ पे एक बंदा का मुझे लोकेशन नहीं पता था, बट उसने स्मोक ग्रेनेड किया और बोला आओ भैया मुझे मार दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ और आपको मारता हूँ, और मैं उसे मारता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रेनेड भी करता हूँ बट कोई फायदा नहीं है। अब मैं ऊपर आकर के जब मैं मोली और ग्रेनेड करूंगा, एक तरफ मैं मोली करता हूँ एक तरफ ग्रेनेड, ताकि बंदे कहीं पे से भाग नहीं पाए, और वो आखिरी में मोली से मर जाता है। फिर हम यहाँ पे अपनी डाचे लेकर के चले जाते हैं ड्रॉप के पास। जैसे मैं ड्रॉप के पास जाता हूँ तो मुझे 3 बंदे दिखाई देते हैं, तो हम पहले इन्हें मारेंगे फिर हम ड्रॉप लूटेंगे। देखिए मैं यहाँ पे इन्हें नॉक डाउन कर देता हूँ, फिर मैं अपनी डाचे लेकर के पूरा पीछे से 360 घूमता हूँ। जी हाँ गाइस, पूरी 360 घूम करके पीछे से जा करके इन्हें मारता हूँ। तब तक इन्हें रिवाइव भी मिल जाता है, इनका टीममेट रहता है जो एक बंदा बचा रहता है, वो इन्हें रिवाइव दे देता है। फिर मैं इन्हें पीछे से जाके इसलिए मारता हूँ पूरी अपनी लोकेशन चेंज करके कि ताकि मैं स्पॉट नहीं हो पाऊँ। और देखिए गाइस वो वाला बंदा ड्रॉप के एकदम इस साइड पीछे छिपा हुआ था, उसे लग रहा था कि मैं सामने हूँ, बट मैंने लोकेशन चेंज कर ली थी। और यहाँ पे मैं बहुत सारे बंदे को नॉकडाउन कर दिया था और कुछ बंदे का हेल्थ बहुत ज़्यादा लो कर दिया था, तो मैं यहाँ पे बिना डरे पुश कर देता हूँ उनके ऊपर। और यहाँ पे गाइस एक बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, जो रिवाइव हो रहा था सबसे पहले हम उसे मारेंगे। और यहाँ पे एक बंदा ऊपर आ जाता है जो रिवाइव दिया था, तो मैं इसे बहुत ही आसानी से मार देता हूँ। अगर ये नीचे रहता तो शायद ये मुझे मार देता गाइस। और मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर के आ रहा था, तभी मुझे लेफ्ट साइड से एक बंदा जाता हुआ दिखा, तो देखिए मैं उसके ऊपर ऑक की स्प्रे बजाऊंगा बट कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ये मुझे मार देगा। बल्कि मैं कवर ले लूंगा, अभी देखिएगा मैं यहाँ पे कवर ले लिया, फिर भी वो मुझे मार दिया। इसलिए मारेगा वो मुझे मारेगा क्योंकि मेरा पैर दिखाई दे रहा था। तो पैर दिखाई दे रहा था, तो अगर आपके पैर पे भी कोई ओपोनेंट आपके ऊपर वार करता है, तो कोई स्प्रे करता है कोई भी गन की, तो आपका हेल्थ लो होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हील करता हूँ थोड़ा सा, और फिर उस बंदे के ऊपर पुश कर देता हूँ, उस बंदे को मार देता हूँ। मैं उस बंदे को कूद डालता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी बग्गी लेकर के चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घास फूस रहते हैं और अक्सर मैं यहाँ पे मरा जाता हूँ। सो मैं यहाँ पे घर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो पहले तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्क्वाड होगा, बट देखिए यहाँ पे क्या होता है गाइस, एक नहीं यहाँ पे तीन तीन स्क्वाड आ जाती है। 2 स्क्वाड रहती है, एक स्क्वाड पहले से रहती है, फिर एक स्क्वाड रहती है जो नीचे रहती है, और एक स्क्वाड माउंटेन के ऊपर रहती है, उसको हल्का कवर मिला रहता है, और फिर यहाँ पे एक स्क्वाड गाड़ी से आ जाती है। और यहाँ पे एक बंदा मूवमेंट किया था घास में, अगर वो मूवमेंट नहीं करता तो शायद मैं मर जाता हूँ उसके स्प्रे से। कोई भी गन से अगर वो मेरे ऊपर स्प्रे कर देता तो मैं मर जाता क्योंकि मैं उसे स्पॉट नहीं कर पाता, बट उसने मूवमेंट किया और बता दिया। और यहाँ पे बहुत सारे फिर नेड होने लगे, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे बंदे हैं। एक स्क्वाड नहीं, यहाँ पे 2-2 स्क्वाड हैं।
जो माउंटेन पे हैं दूसरे स्क्वाड, हल्की हिली एरिया पे हैं वो। तो यहाँ पे नेट करता हूँ। नेट करने का गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हमेशा नेट करके कहीं भी पुश किया कीजिए, क्योंकि नेट करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर बंदा नॉकडाउन नहीं होगा तो कम से कम उसका हेल्थ तो लो होगा गाइस। फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुश करने की कोशिश करता हूँ, फिर देखिए क्या होता है। फिर मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है जो साफ बंदा रहता है। सबसे पहले मैं उससे मारूंगा। और वो बंदा अंदर जाकर के हील करता है, तो हम उसे मारेंगे अंदर जाकर के। देखिए यहाँ पे हील कर रहा होता है, सामने एक बंदा रहता है तो उसे भी मार देते हैं। और फिर हम यहाँ पर से बाहर निकलते हैं। और जैसे बोला था ना गाइस, यहाँ पे 3 स्क्वाड आ जाती हैं। देखिए अभी एक स्क्वाड गाड़ी से आ गई, मैं उसके ऊपर स्प्रे करता हूँ बट कोई फायदा नहीं होता, कोई भी नॉकडाउन नहीं हो पाता। फिर मैं यहाँ पे नेड करूंगा। पहले तो मैं एक बंदा जो व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ है मैं उसे मारूंगा। मैं यहाँ पे नेड नहीं करता हूँ, निकालता हूँ बट मारता नहीं नेड से। और यहाँ पे वो बंदा नॉकडाउन हो जाता है। जी हाँ, वो बंदा नॉकडाउन हो जाता है। देखिएगा मैं यहाँ पे फिर से नेड करता हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे बंदे दिखाई दे रहा था, फुट स्टेप आ रही थी। तो देखिए गाइस क्या हुआ, नेट करने का फायदा। तो हमेशा अगर आप कहीं भी पुश किया कीजिए तो नेट किया कीजिए, नेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइस। फिर पता नहीं ये बंदा क्या नशा कर रहा था, अपने टीममेट को मारने में लगा हुआ था। फिर ऊपर चला गया। अब जो यहाँ पे माउंटेन वाले बंदे रहते हैं जो ऊपर से हल्का हिली एरिया से कवर लेकर के मारते हैं, अब वो मेरे ऊपर पुश करेंगे तो यहाँ पे मुझे आसानी हो जाता है, मुझे कहीं पे जाना नहीं पड़ता है यहाँ पे। इसलिए नहीं जाना पड़ता कि यहाँ पे 13 से 14 बंदा मेरे ऊपर आके पुश कर देते हैं, तो मुझे यहाँ से यहाँ भटकना नहीं पड़ता है। और मुझे यहाँ पे एक बंदा सांप बना हुआ नीचे लेटा हुआ दिख गया था, फुट स्टेप आ रहा था, तो मैं यहाँ पे नेट करता हूँ। एक बंदा बग्गी के पास रहता है और एक राइट साइड में घास पे रहता है, तो मैं उसे मार दूंगा। गाइस मैंने वहां पे उसे नॉकडाउन किया, तो फिर मैं डायरेक्टली जाकर के पुश कर दिया, क्योंकि सारा बंदे को मैंने नॉकडाउन कर दिया था और एक बंदा था तो वो मेरा क्या उखाड़ता गाइस। अब यहाँ पे सिर्फ 4 बंदे बचे हुए थे। जी हाँ, एक पूरी स्क्वाड बची हुई थी, इसलिए इस मैच में बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट होती है, क्योंकि हमेशा पूरी स्क्वाड ही बच जाती है और पूरी स्क्वाड ही मुझे मेरे ऊपर टूट पड़ती है, बोलती है भाई तुम आजकल बहुत ज्यादा चिकन डिनर निकालने लगे हो, तो अब हम तुम्हें निकालने नहीं देंगे। तो मैं भी बोला आ जाओ, देखता हूँ कौन किसको निकालने देता और कौन किसको नहीं। फिर यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैं पूरा 360 घूम करके उन्हें जाकर के पीछे से मारूं। तो एक बंदा मुझे दिख जाता है जो घास में रहता है और वो मूवमेंट करता है, तो इसके कारण वो मारा जाता है। अगर वो मूवमेंट नहीं करता तो शायद वो नहीं मारा जाता। फिर मैं यहाँ पे नेट करता हूँ, तो नेट से बंदे मरा जाते हैं। यही होता है नेट करने का फायदा। हमेशा अगर बंदे स्क्वाड में रहें तब आप सोच समझ के अकल दिमाग लगा के खेला कीजिए। और यहाँ पे बंदे को मेरा करेक्ट लोकेशन नहीं पता था, बट मेरा पता चल गया था, मेरे को पता चल गया था, सॉरी। इसलिए मेरे को पता चल गया क्योंकि एक बंदा मेरे ऊपर स्प्रे कर देता है बट हम उसे मार देते हैं, और एक बंदा यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड कर देता है। जी हाँ, स्मोक ग्रेनेड कर देता है। और यहाँ पे फिर मैं सोचा था मैं फ्लिप मार करके यहाँ पर से जाऊंगा, बट यहाँ एक बंदा मेरे से पहले वो करना चाह रहा था, बट जाली की वजह से मैं बच गया और वो वैसा नहीं कर पाया। और जब मैं यहाँ पे जाने लगता हूँ तो मुझे
जो पहाड़ के ऊपर बंदा था, मुझे वो आता हुआ दिख जाता है तो हम उसे सबसे पहले मार डालेंगे। और मारने के बाद यहाँ पे हमारा चिकन डिनर कंप्लीट हो जाता है गाइस। देखा ये गेम प्ले कितना इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हमेशा ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल की घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल जाए। तो गाइस गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।